Whispered Melodies and Tales presents त्रिपुर दहन, 3 नगरों का अंत, एक दिव्य पुराण कथा, शिव का ब्रह्मांडीय युद्ध। कथावाचक देवव्रत मजूमदार। कहते हैं, जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है, जब देवता भी असुरों की शक्ति के सामने असहाय हो जाते हैं, तब स्वयं महादेव जागते हैं, क्योंकि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि धर्म और संतुलन के रक्षक भी हैं। यह कथा है त्रिपुरासुरों की, 3 दैत्य भाइयों की, जिन्होंने अहंकार में डूबकर 3 अभेद्य नगर बना लिए थे और जिन्होंने देवताओं के लोक तक को कांपने पर विवश कर दिया था। बहुत पुरानी बात है। दानव गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में 3 असुर भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली गहन वन में जाकर ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगे। सहस्रों वर्षों तक उन्होंने न भोजन किया, न जल ग्रहण किया। उनके शरीर तप की ज्वाला से जलने लगे, किंतु मन में केवल एक ही विचार था, हम ऐसा वरदान पाएं कि कोई देवता हमें नष्ट न कर सके। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। तेजस्वी प्रकाश से पूरा वन आलोकित हो उठा। ब्रह्मा बोले, वत्सो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, कहो क्या चाहते हो। तीनों ने कहा, प्रभु, हमें 3 नगर दीजिए, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। ये नगर ऐसे हों कि कोई देवता या असुर उन्हें नष्ट न कर सके। केवल तब हम मरें जब ये तीनों नगर एक रेखा में आकर मिले और कोई एक ही बाण से उन्हें भस्म कर दे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। तथास्तु, वरदान मिल गया। मायासुर दानव ने अपनी माया से 3 विशाल नगरों का निर्माण किया। सोने का त्रिपुर स्वर्ग में, चांदी का त्रिपुर आकाश में और लोहे का त्रिपुर पृथ्वी पर। जब वे घूमते थे तो ऐसा लगता मानो ब्रह्मांड स्वयं नृत्य कर रहा हो। उनके भीतर अनगिनत असुर रहते थे, अजेय, अभिमानी और अहंकारी। धीरे धीरे उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार करना शुरू किया। देवताओं के यज्ञ भंग होने लगे, ऋषियों की तपस्थली जलने लगी और धर्म का प्रकाश मंद पड़ने लगा। तब सब देवता ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि कैलाश पर्वत पहुंचे। सभी ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, अब केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। त्रिपुरों का अंत केवल आपके हाथ में है। शिव ने शांत भाव से नेत्र खोले। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। माथे पर अर्धचंद्र दमक रहा था। उन्होंने कहा, समय आने दो। जब तीनों त्रिपुर एक रेखा में आएंगे, उसी क्षण मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा, क्योंकि संहार भी तभी होता है जब समय स्वयं संहारी बन जाए। तभी ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने त्रिपुरा सुंदरी की प्रार्थना की। वे प्रकट हुईं, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति और सुंदरता का रूप। उनकी आंखों में करुणा, हाथों में शक्ति और हृदय में धर्म और संतुलन की ज्योति थी। उनकी उपस्थिति मात्र से सृष्टि की सभी शक्तियां जाग उठीं। पर्वत, नदियां, वायु और अग्नि सब उनके आदेश का पालन करने लगे। त्रिपुरासुरों ने अपनी शक्ति पर गर्व किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी अहंकार की परतें पिघलने लगीं। किंवदंती के अनुसार त्रिपुरा सुंदरी को अपमानित किया। उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए देवी के प्रति अभद्रता की। उनका उद्देश्य था कि देवी की पूजा और शक्ति को चुनौती दी जाए। देवी को बंदी बनाने या दबाने का प्रयास किया। असुरों ने सोचा कि देवी की शक्ति को नियंत्रित कर वे अपने नगर और अधर्म को अमर बना सकते हैं। यह उनके अहंकार और दुष्ट बुद्धि का परिणाम था। लोकों में भय और अराजकता फैलाने के लिए उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी के माध्यम से देवताओं की सहायता रोकने की कोशिश की। उनका उद्देश्य था कि धर्म और संतुलन नष्ट हो जाए। त्रिपुरा सुंदरी ने अपने दिव्य तेज से तीनों नगरों को एक सीधी रेखा में लाकर रखा। सबसे नीचे लोहे का नगर, बीच में चांदी का नगर, सबसे ऊपर स्वर्ण नगर। फिर उन्होंने महादेव शिव को संकेत दिया। देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड को एक महान रथ में परिवर्तित किया। पृथ्वी बनी रथ का शरीर, सूर्य और चंद्र बने पहिए, मेरु पर्वत बना धुरा, विष्णु बने सारथी, ब्रह्मा बने ध्वजवाहक और 4 वेद बने उस रथ के अश्व। शिव उस रथ पर विराजे, वज्र के समान धनुष और अग्नि से जलता बाण हाथ में लेकर। पूरा ब्रह्मांड निःशब्द हो गया
देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब नतमस्तक। वह क्षण आया जब तीनों त्रिपुर एक रेखा में आ खड़े हुए। स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी का संगम। शिव ने धनुष ताना और गगन गूंज उठा। ओम नमः शिवाय। एक ही बाण छोड़ा गया जो समय की गति से तेज था। वह बाण तीनों त्रिपुरों को भेदता चला गया और अग्नि की लपटों में सब भस्म हो गया। आकाश में ज्वाला की नदी बहने लगी और फिर चारों दिशाओं में केवल शिव का नाद गूंज उठा। हर हर महादेव। त्रिपुरासुरों के 3 नगर भस्म हो गए। असुरों का अहंकार और अत्याचार समाप्त हो गया। लोकों में शांति और संतुलन लौटा। त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति और करुणा स्थापित हुई। देवताओं ने कहा, प्रभु, आपने अकेले यह असंभव कार्य कैसे कर दिखाया? शिव मुस्कुराए। देवताओं, यह कार्य किसी एक का नहीं था। जब सृष्टि धर्म के पक्ष में खड़ी होती है तो हर शक्ति, हर तत्व उसी क्षण शिव का रूप ले लेता है। फिर उन्होंने त्रिपुरासुरों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया। उनके अंत के साथ ही अधर्म का अंधकार मिट गया। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।